उत्तर प्रदेश में समाजवादी सियासत का एक अहम चेहरा रहे आजम खान इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं। समाजवादी पार्टी में कभी नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में पार्टी का वो साथ नहीं मिला जिसकी उन्हें दरकार थी। योगी सरकार की तरफ से किए गए तमाम मुकदमों के बावजूद आजम खान ने योगी सरकार के आगे घुटने नहीं टेके, न ही अपने खून पसीने से सींची पार्टी सपा से कोई गुहार लगाई। आइए जानते हैं आजम खान के रामपुर का सिकंदर आजम बनने की कहानी। 14 अगस्त 1948 को रामपुर के मोहल्ला घायर मीर बाज खान में जन्मे आजम खान की शुरुआती तालीम रामपुर में हुई। रामपुर के डिग्री कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। यहाँ वकालत की पढ़ाई की और उनकी सियासत में दिलचस्पी बढ़ी। छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। 1976 में उन्होंने बाकायदा जनता पार्टी का दामन थामा और जिला स्तर की राजनीति से होते हुए प्रदेश की सियासत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। कांग्रेस राज में आपातकाल के विरोध में तमाम छोटे बड़े नेताओं में आजम खान भी जेल में रहे। उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा। वर्तमान में बीजेपी सरकार में उनके खिलाफ जिस तरह से छोटे छोटे केस दर्ज किए गए हैं, वो अब राजनेताओं और पत्रकारों के बीच प्रदेश सरकार की कुंठा दिखाता है। योगी सरकार की इन तमाम हरकतों के बावजूद आजम खान का इतिहास और संघर्ष कम से कम रामपुर के लोगों को तो नहीं भुला पाया, जिसमें वो रामपुर और आसपास की राजनीति का चेहरा बदल देने वाले नायक के तौर पर जाने जाते हैं। आजम खान के रामपुर की राजनीति के आजम खान बनने की कहानी 1974 से शुरू होती है, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए। अपनी कांग्रेस विरोधी रवैये की वजह से इमरजेंसी में उन्हें भी जेल भेजा गया। इंदिरा की इमरजेंसी में जहां ज्यादातर नेताओं को राजनीतिक कैदी का दर्जा देकर ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया, वहीं आजम खान उन मामूली लोगों में थे जिन्हें छोटी से काल कोठरी में कैद करके रखा गया। कोठरी भी ऐसी जिसमें रोशनी तक नहीं थी। कुछ दिनों बाद उन्हें छात्र होने के नाते जेल में बी क्लास की सुविधा मिली। इमरजेंसी की मुश्किलें सिर्फ आजम खान को ही नहीं, उनके परिवार को भी झेलनी पड़ी। उनके भाई शरीफ खान, जो कि इंजीनियर थे, उन पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया गया। बहरहाल छात्र राजनीति और जेल से शुरू हुई आजम की असली राजनीतिक पहचान नवाबी खानदान को रामपुर की राजनीति से बेदखल कर देने से मिली। इमरजेंसी के बाद जेल से छूटने पर आजम खान का कद तो बढ़ गया, लेकिन घर की माली हालत खस्ता रही। उनके अब्बा मुमताज खान शहर में एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। ये आजम खान के कुछ कर गुजरने का जज्बा ही था कि जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की ठानी। जेल से आते ही विधानसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से कांग्रेस के मंजूर अली खान से हार गए। यहीं से शुरू होती है मोहम्मद आजम खान के रामपुर के सिकंदर आजम बनने की कहानी। रामपुर के नवाबी खानदान के कैंडिडेट से मिली हार के बाद आजम खान का नवाबी खानदान से सियासी टकराव बढ़ा। रामपुर के नवाब यूसुफ अली 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ी बदलते दौर में राजनीति में आ गई। नवाबी खानदान के मिकी मियां और जुल्फिकार खान को 1967 में कांग्रेस का टिकट मिला, जिस पर जीतकर वो सांसद बने। तमाम रजवाड़ों की तरह रामपुर का नवाबी खानदान राजनीति में आते ही अपनी पुरानी धाक जमाने में सफल रहा। मिकी मियां तो 67, 71, 80, 84 और 89 में सांसद बने। उनकी मौत के बाद 1996 और 99 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी सांसद चुनी गई। रामपुर में नवाबी खानदान की राजनीति का सितारा पूरे उफान पर था। उस दौर में उन्हें चुनौती देने वाले पूरे रामपुर में दूर दूर तक कोई नहीं था। बेहद मामूली खानदान से ताल्लुक रखने वाले आजम खान नवाबों की आंखों की किरकिरी बने। आजम आहिस्ता आहिस्ता निचले तबके और मजदूरों में अपनी पैठ बनाते जा रहे थे। नवाबी खानदान को सीधा चैलेंज करना उनकी शख्सियत को बढ़ा रहा था। वहां के गरीब मुस्लिमों और अन्य पिछड़े तबकों में उनकी पैठ बढ़ रही थी। रामपुर लोकसभा में जहां मिकी मियां सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं विधानसभा चुनाव में आजम भी जीत हासिल करने लगे। अंग्रेजी सरकार के विरोध के प्रतीक रहे पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद जौहर अली को अंग्रेज परस्त नवाबी खानदान ने बहुत परेशान और प्रताड़ित किया। आजम खान ने अपने रोल मॉडल मौलाना जौहर अली की शख्सियत को एक समुदाय और वंचित समाज तक पहुंचाना जारी रखा। उनके जिस यूनिवर्सिटी पर भाजपा सरकार की निगाहें टेढ़ी हैं, वो इन्हीं जौहर अली के नाम पर है। अली जौहर प्रमुख शिक्षाविद थे और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना उन्होंने की। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने दिया गया ये बयान काफी चर्चित है। हमें आजादी दे दो या फिर कब्र के लिए 2 गज जमीन दे दो।
2003 में यूपी में सपा सरकार बनने पर आजम ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया और फिर इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की कवायद शुरू की। आजम जैसे जैसे ताकतवर हुए वैसे वैसे रामपुर के नवाब खानदान की राजनीति पस्त हो गई। इस इलाके में सपा का असर बढ़ता गया। 2004 में तो सपा ने मुंबईया फिल्मों की हीरोइन जया प्रदा को यहाँ चुनाव में खड़ा किया और वो चुनाव जीत गई। 2014 की मोदी लहर में भी भाजपा रामपुर से मामूली अंतर से जीती, लेकिन ये तय हो गया कि नवाबी खानदान की सियासत के दिन लग गए। कांग्रेस के टिकट पर खड़े नवाब काजिम अली खान को तकरीबन 16% वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। नवाबी खानदान की राजनीति 2019 में सिमट गई। कांग्रेस ने भी नवाबी खानदान से पल्ला झाड़ते हुए संजय कपूर को टिकट दिया, जो केवल 35,000 वोट पा सके, जबकि आजम खान 5,59,000 वोट पाकर सांसद बने। कभी उन्हीं की पार्टी में रही जया प्रदा भाजपा के टिकट पर लड़कर 4,49,000 वोट ही पा सकी। आजम खान अब रामपुर के सांसद हैं। पत्नी तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद हैं। नवाब खानदान के पास 20 साल रही स्वार विधानसभा सीट पर भी अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने जीत हासिल की। हालांकि उम्र को लेकर हुए विवाद में उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। रामपुर से अब नवाब खानदान ही नहीं बल्कि कांग्रेस तक साफ हो चुकी है। अब सत्ता में न होते हुए भी आजम खान रामपुर के आजम हैं। उनका यही रसूख भाजपा को अखड़ रहा है। मंदिर आंदोलन के बाद आजम सपा की मुस्लिम राजनीति के भी चेहरे बन गए, लेकिन उनकी कभी भी सांप्रदायिक छवि नहीं रही। रामपुर शहर के विकास में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी की यूपी में कई बार सरकारें रहीं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता आज तक जौहर यूनिवर्सिटी जैसा कोई शिक्षा संस्थान नहीं बना पाया, जहां हर धर्म के हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस कारण से उनको प्रताड़ित करके भाजपा अपने कट्टर समर्थकों को भी खुश करना चाहती है। इसी खुन्नस के कारण आजम पर छोटे छोटे मारपीट और चोरी के मुकदमे लादे जा रहे हैं, जिनके पीछे उन्हें परेशान करने से ज्यादा अपमानित करने का लक्ष्य दिखता है। बहुत संभव है आजम खान पर मुकदमों की संख्या जल्द ही शतक पार कर जाए। इन मुकदमों के बावजूद वर्तमान सरकार आजम खान के वजूद को कभी भी रामपुर से मिटा नहीं पाएगी।